हेलो मेरे भाई, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी में जितने भी एग्जाम हुए हैं आपका, वो 7 फेजेज में आपको एग्जाम हुआ था। उस 7 फेजेज में हम लोग 28 तारीख से देखेंगे, यानी कि 7 फेज में हम लोग का एग्जाम हुआ था दोस्त। उसमें हम लोग आज देखेंगे 28 तारीख बर्मा महीना 2020, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका जो एग्जाम हुआ था रीजनिंग का हम लोग देखेंगे। और हम लोग इसका मैथ हम लोग देख चुके हैं, बना चुके हैं। आप देखिए उसको वीडियो, आप जितने भी मैथ आपका आया था वो टोटल के टोटल हम सोल्व किए हैं। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग में किस टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन आया है। अलग हम आपको प्लेलिस्ट बना देंगे मैथ्स का और अलग प्लेलिस्ट बना देंगे रीजनिंग का, दोनों अलग अलग बना देंगे क्योंकि बहुत लार्ज हो जाता है वीडियो दोस्त, अगर दोनों सेक्शन को लेकर चलेंगे तो आज हम लोग देखिए, हम लोग आज देखते हैं यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग। तो देखिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, ढूंढते हैं इसमें कहाँ रीजनिंग है। तो यहाँ पर देखिए मैथ्स का है, रीजनिंग मैथे है, यहाँ पर देखो आगे देखो दोस्त, ये आया हमारा, यहां पर देखिए क्वेश्चन है, और जरा सा बड़ा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन में कहा पेडिट्रिक्स माने होता है चिल्ड्रन। क्या होता है दोस्त? पेडिट्रिक्स माने होता है चिल्ड्रन, यानी कि जो पेडिट्रिक्स जो इंग्लिश वर्ड है दोस्त, इसका आपका बर्ड से रिलेटेड है, कोची से, बच्चे से। उसी तरह न्यूरोलॉजी किससे है? न्यूरोलॉजी आप पढ़े होंगे, न्यूरोलॉजी जो आपको बायोलॉजी में न्यूरोलॉजी के बारे में पढ़े होंगे, क्या क्या है? ये ब्रेन से रिलेटेड है। क्या से रिलेटेड है? ब्रेन से, यानी कि दिमाग से। तो ऑप्शन आपको बताइए दोस्त कौन जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन बताइए यहाँ पर कौन जाएगा? ऑप्शन आपका ब्रेन जाएगा। कौन जाएगा? ब्रेन जाएगा। आपका इस तरह का तो क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, लेकिन आपको जो नहीं बनेगा दोस्त उसको आप देखिए जरूर, क्योंकि आप जीके, हाँ यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ पर है आपका कि यदि नीचे दी गई व्यवस्था से सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स के दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा? क्या कहा दोस्त? यानी कि 10वें स्थान पर होगा। हटाने के लिए यहाँ पर देखो, कंसीडर, यहाँ पर एक कंसेप्ट को समझना दोस्त, कह रहा विशेष वर्ण को हटा दिया जाए। तो विशेष वर्ण को हटाने के लिए कह रहा है, यानी कि वर्ण जो होता है, यानी कि लेटर के बारे में, लेटर तो हम लोग जानते हैं कि ए बी इस तरह का सी होता है, लेकिन विशेष वर्ण एक्स्ट्रा टाइप आपको लग रहा है तो एक ये है, और यहाँ पर देखो दोस्त एक ए है, एक यहाँ पर स्टार है, डॉलर है, और यहाँ पर परसेंटेज, इसको हटा दीजिए। और उसके बाद कहा कि एक से दाईं ओर, एक से इधर दाईं ओर, तो दाईं ओर हम लोग करेंगे तो दाईं ओर 10वें स्थान पर, तब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां पर कौन आएगा? आर आएगा। तो आर ही हमारा आंसर होगा। क्या होगा दोस्त? आर ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? 4 जाएगा। क्या जाएगा? इसमें कह रहा विशेष वर्ण को हटा दिया जाए, विशेष वर्ण को हटा दिया जाए। रुक जाइए दोस्त, अब देखिए ये तो हो गया दोस्त, यानी कि आपको क्या हटाने के लिए कह रहा था, यानी कि यानी कि विशेष वर्ण, यानी हमको आई हटाना है, मतलब ये आपको एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ये हमारा हच है, और ये हमारा स्टार है, ये हमारा डॉलर है, और ये हमारा परसेंटेज, इसको हटा दीजिए। तो हमारा बचेगा 3x b 9 a, फिर 4 5 1 k
2 8 R, फिर क्या है दोस्त एस है और जेड है। तो यानी कि हमको कह रहा है एक्स के दाईं ओर, तो एक्स के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये हमारा 10वां स्थान पर ये आएगा दोस्त। तो 10वां स्थान पर ये आएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, आर होगा। क्या होगा, आर होगा। आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए दोस्त, बताइएगा आप इसको एकदम प्रैक्टिस आप कर ही जाइए दोस्त। आपका ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर निभाएगा दोस्त। आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो पिछले वाले जो सेट बना रहे हैं तो वो पहले वाले प्रीवियस है, आपको 18 है या 16 वाले क्वेश्चन रहेगा। लेकिन जो आपका अप टू डेट करेंट क्वेश्चन बनाकर आप जाइए, आपका स्कोर बहुत ऊपर चल जाएगा। देखिए यहां पर लायर को यानी कि वकील को कोर्ट से रिलेटेड है। क्या से रिलेटेड है दोस्त, कोर्ट से। उसी तरह ब्यूटिशियन जो होता है, ब्यूटिशियन यानी कि जो अपना फेस यानी फेशियल करवाता है उसको हम बोलते हैं ब्यूटिशियन। तो ब्यूटिशियन किससे दोस्त, हाउस से, पार्लर से यानी क्लास से और शिप से। तो कौन से होगा, पार्लर से होगा। क्या से होगा दोस्त, पार्लर से होगा। ये तो आपका इजी क्वेश्चन था। देखो ये आपका क्लासिफिकेशन, ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन था दोस्त। ये बताइए यहाँ पर आपका 37 यहाँ पर कह रहा है चौक है, पेन है, मार्कर है। तो यहाँ पर क्या होगा, पुस्तक होगा, क्योंकि चौक पेन मार्कर से हम लोग लिखते हैं लेकिन पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं, पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। यहां पर देखो दोस्त, ये यहां पर देखिए, ये आपका पहले कोड लिखना, कोड आप इसको लिखिएगा तो कोड यहाँ पर होता है, ये 18 होता है, 1 होता है, 13 होता है, 15 होता है। उसी तरह यहाँ पर कोड लिखेंगे तो 19 होता है। यहाँ पर कितना होता है दोस्त, 3 होता है, पी होता है 16 होता है, यहाँ पर 19 होता है। अब सोचो कितना का बढ़त हो रहा है, 18 से 19 हो गया, 1 जुटा। यहाँ पर बताओ कितना जुटा, 2 जुटा। यहाँ पर बताओ कितना जुटा, 3 जुटा। यहाँ पर कितना जुटा, यानी कि 4 जुटा। यानी कि बढ़त हो रहा। भी में हम लोग का 22 होता है और इसमें हम लोग 22 में हम लोग जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तब 23। 23 पर क्या होता है दोस्त, यानी कि डब्लू होगा। क्या होगा, डब्लू होगा। इसमें भी हम लोग जोड़ेंगे दोस्त, कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो 2 जोड़ेंगे तब बताइए ये कितना होता है, 24 होता है। 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26 होगा, यानी कि जेड होगा। और डब्लू जेड हमारा कहाँ है दोस्त, डब्लू जेड हमारा यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पी है, क्यू है, यहाँ पर ओ है। तो हमारा कौन जाएगा, यानी कि 4 जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं सीरीज में। इसमें 1 2 3 का बढ़त था दोस्त। देखते चलना है दोस्त। ये आपका मैथ है। हाँ यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन में सीरीज में पहले ये देखना है दोस्त कि सबसे ज्यादा कहाँ लेटर है। तो सबसे ज्यादा लेटर हमारा हिया है और सबसे ज्यादा लेटर हमारा हिया है। तो हिया हमारा है तो देखना है यहाँ पर दोस्त, हिया लेटर है। तो देखो यहाँ पर यहाँ पर बी के बगल में हमारा क्या है, ए है। बी के बगल में क्या है दोस्त, ए है। हाँ डबल बी के बगल में ए है। तो डबल हिया बी लिखेंगे तो बताओ डबल बी, हिया भी डबल बी के बगल में, हिया डबल बी के बगल में ए है। अब बताओ दोस्त ये सी है। और आगे चलते हैं तो देखो सी कैसे, ए के बाद सी है तो ए के बाद क्या आएगा, सी आएगा। ए के बाद सी है कि नहीं। अब बताओ दोस्त, यानी कि और डबल सी यानी ए के बाद सी। तो यहाँ पर देखो डबल बी के पहले यहाँ पर डबल बी के पहले क्या है, ए है। तो डबल बी के पहले यहाँ पर क्या होगा, ए होगा कि नहीं होगा। आगे बताइए दोस्त, यहाँ पर बताओ यहाँ बी है तो बी और डबल बी के पहले ए है, डबल बी के पहले ए है कि नहीं है। आप बताओ दोस्त, यहाँ पर बताइए ए के बगल में
ए के पास में क्या सी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो कैसे सीरीज बना, देखिए यहाँ पर कि एक बना आपको सी ए बी बी ए सी, फिर सी ए बी बी ए सी, फिर सी ए बी बी ए सी, तो आपका आंसर होगा ए सी, और फिर क्या होगा, बी होगा, फिर क्या होगा, सी होगा और बी होगा। ऐसा कौन में ऑप्शन में है, तो पहला में ही ए है, सी है, बी है, सी है, बी है, तो आपका आंसर कौन जाएगा दोस्त, यानी कि पहला ही आपका आंसर सही है। पहले ये याद रखना, जहां सबसे ज्यादा आपका लेटर मिलेगा, सबसे ज्यादा लेटर मिलेगा, वहीं पर आपका आंसर का क्लू छिपा हुआ रहता है दोस्त। आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपका एनालॉजी से क्वेश्चन है, कहाँ से है दोस्त, एनालॉजी से है क्वेश्चन आपका, एनालॉजी से क्वेश्चन है, एनालॉजी से आपका क्वेश्चन है। देखो दोस्त, एनालॉजी से आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमको बताइए दोस्त, यानी कि 12 ठी 96, 13 8 चलोतर से, 15 8 20 से, आई 16, यानी 8 छक्का 48, यानी कि ये अगर हम इसमें 8 से हम गुना करेंगे तो 8 छक्का 48, 8 8 4 12, लेकिन ये आपका नहीं है, कट रहा है दोस्त, ये आपको विभाजित हो रहा है, भाग लग रहा है, भाग लग रहा है, भाग लग रहा है, लेकिन ये आपका चौथा आपका 16 से भाग नहीं लग रहा है। ये काटे रहे हैं तो 8 से भाग लग रहा है, 8 से भाग लग रहा है, 8 से भाग लग रहा है, लेकिन ये 8 से नहीं कट रहा है, इसलिए यहाँ पर देखो दोस्त, ये आपका ऑप्शन कौन जाएगा, 4 आएगा, क्योंकि आपका 4 में से 3 आपका सिमिलर है, एक भिन्न है, वही असंगत होगा। आगे हम लोग चलते हैं। यहां पर बताइए दोस्त, यहां पर कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चयन करें जिसे दिए गए शब्द को अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जो दिए गए हैं अक्षर, उसे हम नहीं बनाया जा सकता है दोस्त। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस अक्षर से, ये अक्षर से ही बन सकता है, एक्स्ट्रा इसमें कौन सा वर्ड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर देखिए, पहला आपको तो ऐसे सही है, तो देखिए यहाँ पर जी इसमें है, यहाँ पर दोस्त आर हमारा यहाँ पर है दोस्त, यू हमारा यहाँ पर है दोस्त, एन हमारा एन नहीं है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हमारा वर्ड आ गया दोस्त, एन आ गया। इसके कारण हमारा ये असंगत है, क्या है, असंगत। इस वर्ड से हम लोग जो बनेगा वो आपका बहुत सिमिलर होगा, और जो नहीं है दोस्त, नया एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, वही हमारा आंसर होगा, तो यानी हमारा आंसर पहला होगा। उसी तरह इसको चेक करेंगे तो आर हमारा यहाँ है, ए हमारा एल के बगल में है, टी हमारा ये है, और ई हमारा यहाँ है दोस्त, गेट जी यहाँ है, ए हमारा यहाँ है, टी हमारा यहाँ है, ई हमारा, यानी कि ऑप्शन आपका पहला जगह, क्योंकि एन एक्स्ट्रा वर्ड आया है, एन हमारा क्या आया है दोस्त, एक्स्ट्रा वर्ड आया है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, एक रैंकिंग का क्वेश्चन है, जरा सा यहाँ समझना दोस्त। यहाँ रैंकिंग का क्वेश्चन है, कहा दोस्तों के एक समूह में इस प्रकार व्यवस्था में बैठा है कि उनमें से प्रत्येक अष्टभुज एक कोने पर बैठा हुआ और सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ। मेधा राधा के विकर्णता सामने बैठी है, मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है, रमन सीमा के बगल में, और गोविंद के सामने बैठा है। गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा है, शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है, किंतु शशि के सामने बैठी हुई है। तो चंद्रा के सामने कौन बैठा? अगर ऐसा करा, यहाँ पर कहा अष्टभुज, यानी कि आपको ये क्वेश्चन है दोस्त, ये आपका क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का। क्या है दोस्त? यानी कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो है सीटिंग अरेंजमेंट का है। अब देखो यहाँ समझना, अष्टभुज बनाने में जरा सा यहाँ पर देखो ज्योमेट्री फिगर में प्रॉब्लम होता है, तो क्या करो, पहले आप यहाँ पर क्वाड्रेंट बना लीजिए। तो एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण। अब यहाँ पर एक ऐसे, तो 4 2 6, यहाँ पर इस तरह से कीजिएगा तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसी को मिलाइएगा ऐसे, फिर ऐसे, अब 8 गो बन गया, 8 गो आपको यहाँ पर कोण बन गया। यहाँ पर ऊपर से चलते हैं दोस्त,
यहाँ पर कहा इधर से हम लोग इधर जाते हैं तो हमारा इधर दाएं होगा, क्या होगा दोस्त, दाएं होगा, और इधर हम लोग आएंगे तो क्या आएगा, बाएं होगा। अब यहाँ पर देखो दोस्त क्या कहा क्वेश्चन में कि सभी केंद्र के मुंह करके बैठा हुआ। अब यहाँ पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। अब देखो यहाँ मेधा राधा के विकर्णता है, तो यहाँ मेधा बैठेगा दोस्त, तो इसका विकर्ण आपको सामने होगा। यहाँ कौन आएगा दोस्त, यहाँ पर आपका राधा आएगा। कौन आएगा, राधा आएगा। आगे क्या कहा दोस्त कि मेधा सीमा के बाईं ओर है, सीमा के बाईं ओर है, सीमा के बाईं ओर, तो सीमा के बाईं ओर है तो यहाँ कौन है, सीमा यहाँ हो जाएगा दोस्त। तो सीमा के बताओ बाईं मेधा है कि नहीं, हाँ है। और कहता रमन सीमा के बगल में बैठा है, रमन सीमा के बगल में, तो रमन यहाँ हो जाएगा दोस्त। तो रमन के बगल में यहाँ सीमा है कि नहीं है। आगे बताइए, आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है, बगल में और गोविंद के सामने बैठा हुआ है। यानी कि जो रमन यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने, यानी कि कर सामने कौन बैठा है दोस्त, यानी गोविंद बैठा है। कौन बैठा है, गोविंद बैठा है। आगे बताइए, अब कहता है गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो गोविंद जो है चंद्रा के दाईं ओर, तो चंद्रा हमारा यहाँ हो जाएगा। तो चंद्रा के दाईं ओर कौन है, गोविंद बैठा हुआ है। शांति मेधा के दाईं ओर बैठा है, बैठा नहीं है। यहाँ पर क्या कहा, शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है, नहीं बैठी, यानी कि इसका मेधा के दाईं ओर शांति नहीं बैठी है। तो ठीक है, यहाँ पर तो सीमा बैठा हुआ। आगे हम लोग चलते हैं, किंतु शशि के सामने बैठी हुई है। तो देखो यहाँ पर शांति जो है मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा नहीं बैठी हुई है, तो मेधा के तो दाईं ओर सीमा बैठी हुई है, लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पर, किंतु शशि के सामने बैठा हुआ। क्या बैठा हुआ दोस्त, शशि के सामने बैठा। यहाँ पर अगर हम शशि, यहाँ पर हम मेधा के दाईं ओर नहीं बैठा हुआ, मेधा के दाईं ओर नहीं बैठा, दाईं ओर नहीं बैठा हुआ, तो बाईं ओर हम बैठा देते हैं दोस्त। तो बाईं ओर यहाँ पर बैठेगा तो कौन बैठेगा, यहाँ पर शांति बैठेगा। क्या बैठेगा, ठीक है। मेधा के दाईं ओर नहीं बैठा हुआ, लेकिन मेधा के तो बाईं ओर बैठ सकता है शांति। जैसे मेधा के दाईं ओर हमको कह रहा, मेधा के दाईं ओर शांति नहीं बैठा हुआ, तो नहीं बैठा हुआ तो बाईं जरूर बैठा। एकर सामने कौन बैठा हुआ दोस्त, किंतु शशि के सामने बैठा हुआ। तो जो यहाँ पर शांति है उसके लिए यहाँ पर शशि आया है, तो शशि हमारा सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर कौन आएगा हमारा दोस्त, शशि आएगा। कौन आएगा, शशि आएगा। अब क्वेश्चन में हमको क्या पूछा, चंद्रा के सामने कौन बैठा हुआ है, तो चंद्रा के सामने हमारा कौन बैठा हुआ, सीमा बैठा हुआ है। कौन बैठा है दोस्त, सीमा। ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, सीमा जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा, सीमा जाएगा। क्या जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, सीमा जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, सीटिंग अरेंजमेंट का है, पजल का है दोस्त। पजल ही आप लोग छोड़ते हैं रीजनिंग में, इसलिए पजल को आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए प्रैक्टिस करने का। देखो अब बताइए यहाँ पर भाई, हमको दोस्त बताइए, यहाँ पर कह रहा निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द है। देखो लेखक है, लेखक जो है दोस्त, लेखक हमारा, लेखक क्या चीज से, कमल से। लेखक का क्या से रिलेटेड है, कलम से। तो उसी तरह दर्जी के किससे है, सर्जन की छुरी से, आरी से, सुई से, कुल्हाड़ी से। तो इस सब से तो नहीं है रिलेटेड दोस्त। ज्यादा अप्रोप्रिएट हो रहा है क्या चीज से होता है, दर्जी जो होता है ज्यादा सुई का यूज करता है, तो यहाँ पर सुई होगा। उसी तरह लेखक ज्यादा से ज्यादा क्या का यूज करता है, कलम का। तो लेखक का रिलेटेड कलम से है, तो यहाँ पर दर्जी का अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, सुई होगा। ये आपका कॉमन सेंस पर क्वेश्चन है दोस्त, एनालॉजी। आगे हम लोग चलते हैं, ये बताइए दोस्त, ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है। ये हम डायरेक्शन से क्वेश्चन है। देखो कह रहा मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, मुकेश के सामने दक्षिण दिशा थी। तो मुकेश यहाँ पर है दोस्त, तो मुकेश अगर यहाँ मुकेश है तो मुकेश का दक्षिण दिशा ये है। अब कह रहा है वह 5 किलोमीटर चला, कितना चला, 5 किलोमीटर चला।
और वह दाईं ओर मुड़ जाता है। तो घड़ी की दिशा को हम घड़ी की दिशा यानी क्लॉक वाइज में हम लोग दाएं चलते हैं और एंटी क्लॉक वाइज में हम लोग बाएं चलते हैं। तो इधर होगा दाएं, तो दाएं यहाँ पर कितना का रहा हुआ 90 डिग्री। कितना डिग्री दोस्त? 90 डिग्री। 90 डिग्री के कोण बनाकर कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। अब कहता है फिर वह अपनी बाईं ओर, तो अगर बताओ दोस्त, अगर हम इसको 90 डिग्री हम ऐसे बनाते हैं यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हम बनाते हैं तो इधर घूमते हैं, इधर हम लोग घूमते हैं, इधर अगर हम ऐसे घूमेंगे तो ये हमारा होगा दाएं, हमारा क्या होगा? दाएं। और इधर घूमेंगे हम लोग, इधर घूमेंगे तो हमारा क्या होगा? ये हमारा बाएं। ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। तो बताइए, अब कह रहा है कि 45 डिग्री के कोण पर 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है दोस्त? 3 किलोमीटर चलता है। कितना चला? 3 किलोमीटर चला। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, तो 3 किलोमीटर चला, तो अब अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में है? तो यहाँ पर बताओ दोस्त, इस तरह से हम खींचेंगे, इस तरह से लाइन खींचेंगे और यहाँ पर अगर लाइन लाते हैं तो मान लो यहाँ एम है, तो किस दिशा में होगा दोस्त? 21 दिशा में होगा। तो ये हमारा मान लो ये हमारा पश्चिम है। क्या है? हमारा ये पश्चिम है और ये हमारा क्या है? पूरब है। तो पूरब है और ये हमारा दक्षिण है। तो बताओ ये किस दिशा में होगा दोस्त? यानी कि पश्चिम और दक्षिण में, पश्चिम और दक्षिण में, यानी दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा दोस्त? यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। कौन दिशा में होगा? दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। आगे हम लोग चलते हैं, यानी दक्षिण पश्चिम इसका आंसर होगा। क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। आगे हम लोग चलते हैं, ये मैथ का है, आपका मैथ है। मैथ हम कल बनाए थे दोस्त, आप देखिएगा जरूर किस टाइप का क्वेश्चन आया है। यहां पर बताओ दोस्त, यहां पर आपका मिसिंग नंबर से है, मिसिंग नंबर से है। बताइए यहाँ पर क्या होगा दोस्त? यहाँ पर क्या होगा? तब बताइए यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये दोनों ये सबको क्या करें कि हमारा 384 आ जाए, 245 आ जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पर समझना, बिल्कुल आपका लॉजिक टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या है? ये दोनों के जोड़िए, ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 + 7। क्या होगा? 5 + 7 में से 4 घटाओ दोस्त, तब बताओ 7 × 5 = 12, 12 में से 4 जाएगा 8। इसी को स्क्वायर करके बीच वाले से गुना कर दो, बीच वाले से गुना कर दो, ये बीच वाले से हम लोग गुना करेंगे। तब बताओ 8 × 8 = 64, ये 64 हमारा आया। 64 में हम लोग 6 से गुना करेंगे तो 6 × 4 = 24 और 6 × 6 = 36, 36 और 2 = 38, यानी कि 284। उसी तरह यहाँ पर देखो दोस्त, यानी कि 4 + 6 और इसमें 3 घटेगा, 4 3 2 इस तरह से घटाना। अब बताओ 6 × 4 = 10 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 7। 7 का स्क्वायर करके बीच वाले से गुना कर देना, बीच वाले से गुना, यानी कि 5। 49 को हम लोग 49 को 5 से गुना करेंगे तब 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 होगा दोस्त। अब बताओ 5 से 5 × 20, 20, 20 × 4 = 24, यानी कि हमारा 245 आ रहा। अब बताओ दोस्त यहाँ पर, अब ये दोनों के हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे हम लोग, ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो देखो 5 अब प्लस क्या होगा? 3, और इसमें कितना? 2 घटाओ, अब 5 3 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 6। 6 का स्क्वायर करके कितना से गुना करना है? 4 से, तो 36। 36 में हम लोग 4 से तो कितना आ जाएगा? 144। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त? ऑप्शन हमारा कौन जाएगा? यानी कि दूसरा जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा? दूसरा जाएगा। इस तरह से आपका बनेगा, इस तरह का डाटा आप लोग का आपको मिलेगा। एससीसी में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा हुआ है। अब यहां पर देखो दोस्त, ये बताइए, यहां पर बताइए, कहा 21 है तो 11 होता है, तो उसी तरह बताइए 31 है तो क्या होगा? अब देखिए यहां पर, अगर यहां पर देखो 11 में क्या किया दोस्त? 11 ही है, 11 में 2 गुना कर दिया। क्या कर दिया? 11 में 2 गुना करके 1 घटा दिया था, क्या आया? 21।
उसी तरह ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, तो 16 को देखो, 16 का हम लोग 2 गुना करके 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा, इसलिए ऑप्शन कौन जाएगा ऑप्शन हम लोग का जाएगा 16। यानी क्या किए दोस्त, यानी 11 के 2 से गुना करके 1 घटा दो तो 21 आएगा। 31 लाने के लिए हम लोग का 16 का गुना, 16 में हम लोग 2 से गुना करके 1 घटाएंगे तो हम लोग का 31 आएगा। आगे चलते हैं, यहां पर बताओ दोस्त, यहां पर बताइए ये क्या है। उसी तरह हम लोग का फिर मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर है तो यहाँ पर देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 36, क्या आएगा 36, यानी कि 28 और 6 8 जोड़ेंगे तो 36, ये 36 है, यानी कि 6 का स्क्वायर क्या है, यानी कि इसका 36 आया तो 36 को हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा, तो यानी हमारा 6 हुआ। उसी तरह 63 में हम लोग 18 जोड़ेंगे तो 81 होगा, 81 के वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। उसी तरह यहाँ पर बताओ दोस्त, यानी कि इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 के, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ 94 अब प्लस यानी x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं दोस्त, तो हमारा यहाँ पर क्या जोड़े कि हमारा जोड़ने पर 13 का स्क्वायर आएगा दोस्त, तो 13 के स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 169, तो 169 घटा दो, x बराबर 169 में हम घटाएंगे 94, क्या घटाएंगे 94, तो बताओ कितना आएगा 5 आएगा। 5 ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो 5 आपका ऑप्शन एक ही वो है, यानी कि तुम देखना 94 में 75 जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा 169, क्या आएगा 169, 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग का क्या आएगा 13 आएगा, क्या आएगा 13 आएगा, यानी कि इसका ओवर कर दो, ओवर करके घटाएंगे हम लोग 94 तो आपको आ जाएगा 5, सॉरी यानी कि आपका 75, कितना आएगा 75 आएगा। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है दोस्त। यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन पढ़िए जरा सा, कहा P और R का भाई है, S R की मां है, T P का पिता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। क्या कहा दोस्त, यानी कि सत्य नहीं है, सत्य नहीं है तो हमारा यहाँ पर नहीं पूछ रहा, कहा देखो यहाँ पर P भाई है किसका, P भाई है Q और R का, इसका देखो पता चल गया है कि ये सेक्स इसका मालूम है कि ये पुरुष है, लेकिन इसका पुरुष या स्त्री का पता नहीं है। आगे क्या कहता है, एस R की माँ है, R की माँ कौन है दोस्त, R की माँ ऊपर होगा तो R माँ है किस, एस माँ है किसका है R का, तो जब R का माँ है तो Q का भी माँ होगा, P का माँ होगा। आगे कहता है P है, P पिता है किसका, P का पिता कौन है T है, तो P का पिता T है, तब जब माँ है तब माँ से शादी करवा दीजिए T को, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये पति पत्नी होगा, क्या होगा दोस्त पति पत्नी, और ये पति पत्नी होगा तो इसका ये नीचे है जितने भी है ये क्या है इसका बेटा या बेटी होगा। पहला क्वेश्चन को देखो यहाँ पर का एस का पति T है, तो एस के पति T है, ये हमारा सही है। आगे क्या कहता है P की माँ एस है, तो P के माँ क्या है एस है, ये भी सही है। T Q की पति है, Q का पिता है, Q का पिता कौन है T है, तो ये सही है। देखो T Q का पति है, Q का पति है, तो ये हमारा क्या है गलत है। यहाँ पर Q का पति T है, यहाँ तो Q का पिता लग रहा है, Q का क्या है दोस्त, ये Q का क्या है पिता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया पति है, तो ये हमारा क्या होगा गलत होगा। तो जो गलत था उसी को चुनना था, तो हमारा क्या ऑप्शन होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा 4। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन इस टाइप के बनाए थे, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा, डॉटर दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चयन करें जो दिए गए शब्द को अक्षर उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है डॉटर, इस डॉटर से बनाया जा सकता ऑप्शन, लेकिन एक्स्ट्रा कौन सा वर्ड है लेटर आ गया जिससे हम नहीं उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर आपको अगर डी देखें तो डी है, डी हमारा यहाँ पर है दोस्त, डी हमारा यहाँ है, ए भी है, टी भी है और ई भी है।
अब देखो इसमें ऑप्शन टी है, ओ नहीं है, इसमें एक नया लेटर आ गया, क्या दोस्त, ओ आ गया, क्या आ गया, ओ आ गया। इसी के कारण हमारा ऑप्शन कौन होगा, सेकंड होगा। क्या होगा, सेकंड होगा। यहां पर देखो आपका, यहां पर बताइए दोस्त, यहां पर क्या ऑप्शन होगा, देखो यहां पर ये आपका कहा ब्लैक लिखा हुआ, ब्लैक का विपरीत पूछ रहा है दोस्त। यहां पर हमारा येलो है, यहां पर क्या है, येलो है, यहां पर हमारा ऑरेंज है, यहां पर हमारा ब्लू है। यहां पर देखो ऑरेंज है, ये क्या है दोस्त, ऑरेंज है, ये हमारा यहां पर पर्पल है, ये हमारा ब्लू है। देखो दोस्त यहां पर देखो ब्लू है, क्या है दोस्त, ब्लू है, यहां हमारा ब्लैक है, ये हमारा येलो है। यहां पर देखो ब्लैक है, ये हमारा पिंक है, क्या है दोस्त, पिंक है, ये हमारा येलो है। अब देखो दोस्त यहां पर क्यू एंड डैश में देखना कि जो कॉमन मिलता है उसको लिखो। तो देखो हम लोग अगर कॉमन देखें तो यहाँ ऑरेंज, यहाँ ब्लू, यहाँ येलो, तो यहाँ ऑरेंज है, पर्पल है, ब्लू है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, देखो यहाँ पर दो गो में कॉमन मिल रहा है, तो इसलिए नहीं लो। अब देखो यहाँ पर्पल है, ऑरेंज है, ब्लू है, तो यहाँ पर देखो दोस्त यहाँ ब्लू है, ब्लैक है, ये ब्लैक है। अब देखो यहाँ पर दोस्त यहाँ पर कॉमन देखो, इसमें कॉमन मिल रहा है ब्लू, क्या मिल रहा है, ब्लू मिल रहा है ये दोनों में, यानी कि सेकंड में और थर्ड में, क्या दोस्त, सेकंड और थर्ड में क्या है, ब्लू है कॉमन। अब बताओ इसके हम लोग ब्लू है तो ब्लू के हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज में चलेंगे तो क्या आएगा दोस्त, पर्पल आएगा, क्या आएगा, पर्पल, और फिर क्या है, ऑरेंज, क्या है, ऑरेंज। अब इसमें आओ तो यहाँ ब्लू है, ब्लू के बगल में क्या है, येलो, क्या है दोस्त, येलो है, और इसके बगल में हमारा येलो के बगल में क्या है, ब्लैक है। तो अब देखो यहाँ हमको पूछा कोची दोस्त, ब्लैक का विपरीत फलक क्या होगा, तो ब्लैक का विपरीत फलक हमारा क्या होगा, ऑरेंज होगा। क्या होगा दोस्त, ऑरेंज होगा। ऑप्शन हम लोग का 4 जाएगा, ऑरेंज हम लोग का होगा, यानी कि हम लोग का 4 जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, यहां पर देखिए आपका फिर आया है क्वेश्चन दोस्त, एक तरह से समझिए कि आपका एक रैंकिंग माने या तो सीटिंग अरेंजमेंट मानिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि 5 लड़कियां, कितना लड़कियां दोस्त, 5 लड़कियां बीना, लीना, मीना, रीना और टीना कोई खेल खेल रही है। वे उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी हुई। क्या कहा क्वेश्चन में, एक पंक्ति में ये खड़ा है, एक पंक्ति में ये खड़ा है। अब कहता है मीना पश्चिम छोर में, तो इधर तो हम लोग जानते हैं कि पश्चिम होता है दोस्त, यानी कि पश्चिम कहने का मतलब यहाँ पर हमारा वेस्ट है और यहाँ पर हमारा क्या है, ईस्ट है, इधर क्या है, ईस्ट है। अब क्वेश्चन में कहा यहाँ पर पश्चिम छोर पर कौन बैठी हुई है, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि 5, पश्चिम छोर में क्या है, मीना है, क्या है दोस्त, मीना है। आगे क्या कहा कि टीना पूर्वी छोर पर है, टीना कहां पर है दोस्त, यहाँ पर है, टीना है। आगे क्या कहता है, लीना और रीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी हुई है। इसको छोड़ दो दोस्त, इसको अभी छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। बीना लीना के बाईं ओर कौन है दोस्त, बीना है। और कहता आगे मीना के दाईं ओर बैठी हुई है, तो यानी ये जो बीना जो है लीना के कोची है, बाईं ओर, और मीना के दाईं ओर। तब मीना के दाईं ओर कौन बैठल है, बीना बैठल है, और लीना के यहाँ पर बाईं ओर है कि नहीं। इधर हम लोग का क्या है दोस्त होता है, इधर हमारा बायां होता है और इधर हमारा दायां होता है।
अब देखो वही यहाँ पर पढ़ देखें कहा मीना के बाईं ओर कौन है, बीना है, और लीना के दाईं ओर कौन है, मीना के दाईं ओर बीना है और लीना के बाईं ओर बीना है। इस सेंटेंस को पढ़िए। अब हमको 4 गो बैठ गया तो कौन को के गो लड़की बैठा हुआ था, बीना है, लीना है, मीना है, रीना है और टीना है। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर हम लोग का कौन आ जाएगा, यहाँ पर मीना बैठा हुआ है, बीना भी बैठा हुआ, लीना भी बैठा हुआ, यानी रीना यहाँ बैठेगा। कौन बैठेगा दोस्त, रीना बैठेगा। क्वेश्चन में क्या कहा कि अब यहाँ पर देखो बीच में छोड़े थे तो देखिए यहाँ पर क्या कहा, लीना और रीना एक दूसरे के बगल में बैठा है। तो लीना और रीना एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ, लीना और रीना एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ। अब क्वेश्चन में क्या कहा, पूर्व छोड़ से दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हमारा कौन बैठा हुआ है, रीना बैठा हुआ है। ऑप्शन हम लोग का तीसरा आ जाएगा, हम लोग का ऑप्शन कौन जाएगा, तीसरा आ जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्त फिर एक आया है उसी तरह का आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन, या आप रैंकिंग मानिए। 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हुए, सुनील न तो आस्था के और न ही श्याम के बगल में बैठा हुआ। इससे हमको पता चलता है कि इससे हमको कोई आपका मतलब अभी नहीं है। आगे बढ़िए। आस्था श्याम के बगल में बैठा हुआ, पहला ही बोल दिया है 5 छात्र एक पंक्ति में है। क्या कहा, 5 छात्र है जो एक पंक्ति में बैठा हुआ। तो 1 2 3 4 1 5। अब देखो पंक्ति में बैठा हुआ है, यहाँ पर कहा आस्था श्याम के बगल में बैठा हुआ है और वह पंक्ति के बाएं सिरे में बैठे हुए है, बाएं सिरे में बैठे हुए। यहाँ पर देखिए श्याम है, श्याम तो यहाँ पर श्याम के बगल में, आस्था श्याम के बगल में बैठी हुआ और वह पंक्ति के बाएं सिरे में, ये बायां है दोस्त, ये हमारा दाएं है। यानी बाएं सिरे पर यहाँ हमारा आस्था बैठा हुआ और क्या कहा, श्याम के बगल में। किसके बगल में, श्याम के बगल में। आगे बढ़िए। सुनील मंजीत के बगल में बैठा हुआ है, मंजीत पंक्ति के बीच में है। मंजीत यहाँ पर क्या है दोस्त, मंजीत हमारा यहाँ बीच में है। और कहा कि मंजीत के बगल में बैठा हुआ है कौन, सुनील। तो यहाँ सुनील आएगा। अब यहाँ सुनील आएगा तो एक ही बच गया दोस्त। अब कह रहा कि मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा हुआ और अंतिम में बगल में अमित, वह अमित बगल में नहीं बैठा हुआ। तो अमित तो बगल में नहीं बैठा हुआ है दोस्त, सुनील तो बैठा है। तो यहाँ लास्ट में कौन आ जाएगा, अमिता आ जाएगा, अमिता आ जाएगा। कौन आ जाएगा, अमिता आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा इनमें से कौन सा सुनील के बगल में बैठा हुआ है। तो सुनील के बगल में कौन कौन बैठल है दोस्त, यानी कि सुनील के बगल में हमारा मंजीत बैठल है, मंजीत बैठल है, और कौन बैठा हुआ है, अमिता बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ, अमिता बैठा हुआ है। यानी कि मंजीत और अमिता होगा, यानी ऑप्शन हमारा 3 जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या जाएगा दोस्त, 3 जाएगा। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए आपका सोलोलिज्म से है दोस्त। यहाँ पर देखिए सोलोलिज्म से आपका है, समझिएगा। यहाँ पर सभी गुलाब लाल है, सभी गुलाब लाल है। तो सभी गुलाब यहाँ पर देखो आप डायग्राम से ही क्वेश्चन ही बनता है। तो यहाँ पर क्या कहा दोस्त कि गुलाब है, क्या है दोस्त, गुलाब है, गुलाब है जो क्या है, सब लाल है। क्या है, लाल है, सभी गुलाब लाल है। आगे क्या कहता है इनमें कि कुछ लाल रंग है, कुछ लाल रंग है, कुछ लाल रंग है, कुछ लाल रंग है। तो यहाँ पर क्या होगा, रंग होगा दोस्त। अब क्या कहता, सभी रंग पेंट है, सभी रंग पेंट है। तो सभी रंग क्या होगा, पेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, पेंट होगा। अब आप चलते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए कि यहाँ पर क्या है आपको, कुछ
यहाँ पर देखिए कुछ लाल पेंट है, कुछ लाल पेंट है, कुछ लाल पेंट है, यानी कि पहला हमारा सही है। सभी लाल गुलाब है, सभी लाल गुलाब है, ये गलत है। तो हमारा कौन सा जाएगा, यानी कि ऑप्शन एक ही जाएगा, केवल एक ही निष्कर्ष का पालन करेगा, एक ही निष्कर्ष के पालन करेगा, ऑप्शन हमारा एक जाएगा। आगे चलते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए आपका आया है 94 क्वेश्चन, आपका ये आपका सीरीज का है, सीरीज का है। तो देखो यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर सीरीज का है तो कितना का बढ़त हो रहा है, यहाँ पर बताइए कितना का बढ़त हो रहा है, यानी कि 5 का। फिर यहाँ पर बताओ कितना का, 7 का। फिर यहाँ पर दोस्त ऐसे देखिए 5 है, 10 है, फिर 17 है और 26 है, यहाँ वाट। तो कितना का बढ़त है दोस्त, यानी कि यहाँ 5 का। उसी तरह बताओ यहाँ कितना का बढ़त है, यहाँ 7 का। यहाँ पर बताओ दोस्त यहाँ कितना का बढ़त, यानी कि 3, यानी कि 9 का, यानी कि 5 2 7 7 2 9, तो अभी कितना आएगा, यानी हमारा आ जाएगा 11। तो 26 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 37 होगा। तो 37 हमारा ऑप्शन 3 है, 37 हमारा ऑप्शन 3 है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फिर यहाँ से एक दिया है आपका एनालॉजी से, देखिए या आप समझिए यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन से। देखिए यहाँ पर गिफ्ट है तो गिफ्ट रैप है, पेपर है तो नोट है, हैंड है तो ग्लोव है, यहाँ हेड है तो कैप है। देखो यहाँ पर हेड में टोपी लगाए जाते हैं, हैंड में ग्लव्स लगाए जाते हैं, उसी तरह गिफ्ट में गिफ्ट रैप लगाए जाते हैं, लेकिन पेपर में हम लोग नोट नहीं लगाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या जाएगा है, हम लोग का जाएगा 2 जाएगा। ये हम लोग एक दूसरे से संबंध है बाबू। यहाँ पर देखिए दोस्त गिफ्ट जो है क्या होता है, गिफ्ट रैप, यानी कि उसको रैप करते हैं। हैंड है तो ग्लोव, यानी ग्लोव पहनते हैं। हेड है तो उस पर टोपी लगाए थे। यहाँ पेपर है तो क्या नोटबुक बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड जाएगा। यहाँ पर बताइए आपको त्रिभुज गिनना है दोस्त, तो त्रिभुज गिनना है तो यहाँ पर बताइए कि अगर हम लोग ऐसे पढ़े होंगे कि तो इसमें बोलेंगे 1 2, तो इसमें कितना त्रिभुज है, 3 है। अगर हम लोग इसी को ऐसे हम लोग करते हैं कि बताओ 1 2, तब बताओ 1 2 3, तब 1 3 2 5 1 6, यानी इसमें कितने त्रिभुज है, 6 है। यानी कि लाइन से हम लोग काउंट का 1 2 3 इस तरह से लिखते हैं। तो उसी तरह बताओ यहाँ पर कितना लाइन है, यहाँ पर अगर हम फिर इस तरह से हम दे दें कि 1 2 3, 1 2 3 4, तो 4 3 7 7 2 9 1 10, इसमें कितने त्रिभुज है दोस्त, 10 त्रिभुज है। तो उसी तरह यहाँ पर बताओ दोस्त, यानी कि 1 है 2 है 3 है 4 है, तो इसमें 10 त्रिभुज है दोस्त। यहाँ पर भी 10 त्रिभुज है, यहाँ पर भी 10 त्रिभुज है। तो 10 10 20 20 10 30, एक त्रिभुज हमारा ये है, ये कितना हुआ 31। एक बड़ा त्रिभुज हमारा क्या है, ये हमारा, तब कितना होगा, यानी कि 30 + 1 + 1, तक कितना हमको होगा, 32 होगा। ऑप्शन हमारा फर्स्ट जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो दोस्त, एक आपको यहाँ पर देखिए फिर रैंकिंग से क्वेश्चन आया है। एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन स्थान के क्रमशः बाएं ओर से 14वां और दाएं ओर से 9वां, यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाएं से 21वां स्थान होगा। अब बाएं ओर से दीप्ति स्थान और पंक्ति में कुल कितने व्यक्तियों की संख्या होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्त, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कहा कि दाएं से, कहां से दोस्त, दाएं से, पहला कहा दीप्ति कहां से, बाएं से, बाएं से यानी इधर से, तब बाएं से बाईं ओर दीप्ति मोहन के स्थान के क्रमशः बाईं ओर, मोहन के बाईं ओर, तब मोहन के बाईं ओर, तब मोहन इधर से होगा बाएं। ये आपका इधर हम लोग का बाएं है, इधर हमारा क्या है, दाएं है। तो लेकिन यहाँ पर का क्वेश्चन में कहा दीप्ति मोहन के स्थान से क्रमशः बाईं ओर है, तो कौन है, दीप्ति है। कौन है, दीप्ति है। और केमा स्थान पर है, 14वां पर यह है, और ई केमा पर है, 9वां पर है। अब कहता है आपस में स्थान बदल लिया जाए, क्या कह रहा है, ये बदल लिया जाए।
स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाएं ओर से, मोहन दाएं ओर से, ये मोहन इधर था दोस्त, मोहन दाएं ओर से, मोहन दाएं ओर से केमा हो जाता है दोस्त 21वां हो जाता है। क्या हो जाता है? 21वां हो जाता है। तो कह रहा है कि अब बाएं ओर से द्वितीय स्थान और पंक्ति में कुल कितने होंगे? तो पंक्ति में कुल कितने हो गए दोस्त? यहाँ पर देखिए पंक्ति में अगर पहले हम लोग निकाल लेते हैं कुल, तो कुल कितना होगा कुल पंक्ति में? तो क्या करना, एकर सामने वाला अंक को जोड़ देना और उसमें एक घटा देना, तो कितना होगा? 34 होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्त कि दाएं ओर से, बाएं ओर से द्वितीय, बाएं ओर से द्वितीय का स्थान क्या होगा? तो देखो यहाँ पर क्या करना कि पहले आप ये लिखना 14, क्या लिखना? 14, क्या लिखना? 14 द्वितीय को लिखना जन स्थान से बाईं ओर से, तो द्वितीय का स्थान क्या है? 14। और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, क्या कर देना दोस्त? यानी 21 में से 9 घटा देना, 21 में से 9 घटा देना और जोड़ना, तो 14 और यहाँ 21 में से हमारा 9 जाएगा तो कितना आएगा दोस्त? 9 जाएगा तो 12, क्या आएगा? 12, यानी कि टोटल क्या होगा? 26। तो हमारा 26 कहाँ है दोस्त? 26 यहाँ है और 34 यहाँ है। ऑप्शन हमारा सेकंड जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, यहाँ पर फिर दिया है एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पर आप बताइए, या ऑड मैन ऑड बोल सकते हैं। यहाँ पर बताइए कि हमारा यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो ये होता है 5 पर, 7 पर, 6 पर, 8 पर। यहाँ बताओ दोस्त 9 पर, 11 पर, 10 पर, 12 पर। यहाँ बताओ दोस्त 1 पर, 3 पर, 2 पर, 4 पर। यहाँ बताओ दोस्त 13 पर, 14 पर, 16 पर और 15 पर। यहाँ देखो कितना जुटा? 2 जुटा। कितना घटा? 1 घटा। कितना जुटा? 2 जुटा। उसी तरह यहाँ पर 2 जुटा, यहाँ 1 घटा। यहाँ कितना? 2 जुटा। यहाँ पर बताओ 2 जुटा, यहाँ पर बताइए दोस्त कितना? 1 घटा। यहाँ पर बताओ कितना होगा? यानी कि 2 जुटा। लेकिन यहाँ पर देखो सब में 2 जुट रहा है, लेकिन इसमें 1 जुट रहा है। यहाँ पर देखो कितना जुट रहा है? यहाँ पर जुट रहा है 2 जुट रहा है, जबकि यहाँ 1 घट रहा है। ऑप्शन हमारा चौथा जाएगा, ऑप्शन हमारा चौथा जाएगा। आगे देखिए दोस्त, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। आप सोचो जरा सा, कुछ क्षण के लिए सोचिए क्या होगा। बताइए दोस्त यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर अगर 69 को हम लोग 6 गुने 9 तो कितना होगा दोस्त? 9 6 का 54, इसी में 1 जोड़ेंगे तो अगला आ जाएगा 55। क्या आ जाएगा? 55 आएगा दोस्त। फिर 55 को देखो, 55 का हम लोग 5 से गुना करेंगे, उसी दोनों को गुना करेंगे तो 25। अब 25 में हम लोग 1 जोड़ दो तो कितना आएगा? 26। 26 ही आया। फिर 26 को 2 गुने 6 बराबर 13 आएगा। 13 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा? 14 आएगा। फिर उसी तरह बताओ 1 गुने 4 करेंगे तो बताओ 4 आएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 सॉरी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 दूनी 12, 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13। क्या आएगा? 13। 13 को हम लोग फिर इस तरह से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3। इसी में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 है। जैसे क्या किए हैं दोस्त, यहाँ 69 है तो 69 को हम लोग क्या किए? ये दोनों अंक को गुना कर दिए। 6 9 54। 54 में हम लोग कितना जोड़े दोस्त? 1 जोड़े 55, तो हमारा आ गया 55। 55 में हम लोग 5 गुने 5 तो हम लोग क्या आया? 25। 25 में 1 जोड़े तो क्या आया? 26। अब 26 को क्या किए? 2 गुने 6 और 6, यानी कि इसको 2 गुने 6 तो 12। 12 में फिर 1 जोड़े तो आ गया अगला 13। 13 को हम लोग क्या किए? 1 गुने 3, 3 में 1 जोड़े तो क्या आ गया? 4। ऑप्शन हमारा 2 जाएगा। 100वां क्वेश्चन है, देखो सेट शिफ्ट। हमारा जो हम लोग का शिफ्ट था, ये में शिफ्ट आप देखिएगा, ये यहाँ पर ये शिफ्ट हम लोग का फर्स्ट था। कौन था दोस्त? फर्स्ट था। और इसमें हम लोग टोटल रीजनिंग देखें। क्या देखें? टोटल हम लोग रीजनिंग देखें दोस्त। तो बताओ
लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, तो लास्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर जैसे ही आपको ऑप्शन में दो गो आपको सीरीज पूछेगा तो एक दिमाग में लाना कि अल्टरनेट है। क्या है? अल्टरनेट। क्या है दोस्त? अल्टरनेट होगा। तो अल्टरनेट होगा तो बताइए कि इसमें 97 में कितना जोड़ा? 4 जोड़ा। फिर इसमें कितना जोड़ा दोस्त? 5। इसमें यहाँ पर देखो ये आया, फिर यहाँ पर यहाँ जुटा आपका 6 जुटा, फिर उसी तरह हम लोग अभी 8 जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ेंगे तब 15, 7 3 10 यानी 115। ऐसा कौन सा ऑप्शन में 115 है? एक ही को में है आपका 115। इसको अपने चेक कर लेना दोस्त, अपने चेक करना। तो ये आपको कैसा वीडियो लगा दोस्त? आप मुख्य रूप से रीजनिंग में पैसेज पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो आपका जो पैसेज टाइप का क्वेश्चन है यानी कि पजल टाइप जो क्वेश्चन है उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। वही रीजनिंग में 90% बच्चा से 90% दोस्तों से नहीं बन पाता है दोस्त, उसी पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तभी आपको रीजनिंग में आप 30 में से करीबन आप 28 या 29 नंबर लाइएगा। यानी कि उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। जैसे आपको ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, रैंकिंग है, सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। रीजनिंग में यही आपको नंबर ऑफ स्कोर को बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। तो फर्स्ट शिफ्ट का था रीजनिंग का दोस्त। कल हम लोग मैथ और रीजनिंग दोनों लेकर आएंगे। ये आपको कैसा वीडियो लगा दोस्त कमेंट्स में जरूर लिखिए, बताइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्त। हम 135 सेट जितने भी क्वेश्चन जो एनटीपीसी में है टोटल के टोटल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आज बार इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।